सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इन अटकलों के बीच मंत्री पद के लिए लॉबिंग भी तेज हो गई है। मंत्री पद के दावेदारों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। बिलासपुर से एक और कांगड़ा से 2 नामों की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। वहीं एक सीपीएस को भी मंत्री बनाने पर विचार चल रहा है। इसी हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हैं। राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, राजेश धर्माणी, यादवेंद्र गोमा, सुधीर शर्मा, ये 3 ऐसे नाम हैं मंत्री पद के लिए जो उछल रहे हैं। वहीं सीपीएस को भी, किसी एक सीपीएस को भी मंत्री बनाने पर बात चल रही है। क्या कुछ जानकारियां इस पूरे हवाले से लेकर सामने आई हैं? जैस्मिन, बिल्कुल 3 पद मंत्रिमंडल में अभी फिलहाल खाली चल रहे हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन क्या कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है, अब ये भी देखना होगा। पिछले कल की अगर बात करें, सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी हमारे पास है। कोई बड़े सीधे तौर पर इसके तथ्य नहीं है, लेकिन पिछले कल जब कांग्रेस विधायक दल की सीएलपी की बैठक पिटरौंत में जारी थी, तो उस बैठक के दौरान सुधीर शर्मा को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि की सबसे अधिक संख्या, क्योंकि स्थानीय विधायक होंगे, 8000 के करीब लोग उनको जो एक वर्ष की रैली हो रही है उसके लिए इकट्ठे करने होंगे। इसके अलावा वो लंबे समय से लॉबिंग भी कर रहे हैं। अब देखना होगा उनको मंत्री बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह खुद कह चुके हैं कि बिलासपुर से एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। ये बात उन्होंने खुद कही है। हालांकि अब राजनीति या संभावनाओं का खेल है, पल पल चीजें बदलती हैं। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, ये भी भविष्य के गर्भ में है। एक बात और जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास है, वो ये है कि सीपीएस सुंदर ठाकुर पूरी तरह से नाराज चल रहे हैं। कल जो कांग्रेस की बैठक थी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक, उसमें वो शामिल नहीं हुए। लगातार मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में या मुख्यमंत्री के नज़दीक वो नहीं देखे गए हैं पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें। अब हालांकि अगर इससे पहले की नज़र दौड़ाएं तो बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, क्योंकि साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और छात्र राजनीति साथ में की है, पूरा कैरियर साथ में चला है और लगभग एक तरफ राजनीति में रहे। तो आपस में जो कह सकते हैं कि 2 दोस्तों के बीच में थोड़ी खटपट या नाराजगी हम कह सकते हैं, उस प्रकार की नाराजगी सीपीएस सुंदर ठाकुर की तरफ से व्यक्त की जा रही है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि उस नज़दीकी का फ़ायदा उनको मिल सकता है, उस नाराजगी का फायदा उनको मिल सकता है। हालांकि कितना मिलता है यह भविष्य में होगा। और फिर 3 केवल पद मंत्री पद के खाली हैं मंत्रिमंडल में, तो ऐसे में देखना होगा कि किस प्रकार से एडजस्टमेंट बिठाई जाती है। क्या शिमला संसदीय क्षेत्र से कुछ और नए तरीके से समीकरणों को बिठाया जाए ताकि एक सीट और कांगड़ा में एडजस्ट की जा सके, या फिर क्या कुछ और किया जाता है, या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एक सीट मंत्री पद की खाली ही रह जाए, जिस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषक एक कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्री पद की एक सीट खाली भी रह सकती है, या फिर जैसा मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि सभी पद भरे जाएंगे। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी भरा जाएगा, सचेतक, मुख्य सचेतक और उप सचेतक, उनके पद के ऊपर भी विचार किया जाएगा। और जो करीब 9 से 10 बड़े जो निगम और बोर्ड हैं, उनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। तो क्या कुछ होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चर्चाएं जरूर जारी हैं। कल जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, उसमें जब 1 साल के कार्यकाल के ऊपर बात खत्म हो गई, समारोह के ऊपर बात खत्म हो गई, तो उसके बाद भी ये विषय उठा। हर जगह जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां ये विषय उठ रहा है। कांग्रेस के विधायक उठा रहे हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी उठा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और जो पद रिक्त चल रहे हैं उनको भरा जाए। और जो 1 साल का कार्यकाल है उसके ऊपर जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके ऊपर ज़रूर जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। और विधायकों को अब जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसके बाद जिम्मेदारियां दी जाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धर्मशाला आ रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट कर दिया गया है कार्यक्रम। पहले कहीं और कार्यक्रम होना था, अब धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में ये कार्यक्रम जैस्मिन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, और जिस तरह से बिलासपुर से राजेश धर्माणी का नाम आगे चल रहा है, मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं, वहीं यादवेंद्र गोमा भी काफी सीनियर लीडर माने जाते हैं। सुधीर शर्मा की बात की जाए तो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और सडनली धर्मशाला में बहुत एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से नामों की चर्चा है, देखना काफी दिलचस्प रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा कि किन नामों पर मोहर लगती है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। तो राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।